धीरे धीरे से मेरी जिंदगी में आना, धीरे धीरे से दिल को चुराना। तुमसे प्यार हमें है कितना जाने जाना, तुमसे मिलकर तुमको है बताना। हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल मैथ्स गुरु में। और आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ धमाकेदार चैप्टर का दूसरा एक्सरसाइज 7.2 जिसका नाम है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। उसको हिंदी में बोलते हैं निर्देशांक ज्यामिति। तो दिल थाम के बैठ जाइए और मन को थोड़ा शांत कर लीजिए। और इससे पहले अगर आप 7.1 नहीं बनाए हैं तो उसको ज़रूर देख लीजिए। अगर उसको नहीं देखे हैं तो इसको बनाने में आपको थोड़ा सा तकलीफ हो सकता है। और इससे पहले जितना भी इसका जो चैप्टर्स है, बहुत सारा चैप्टर्स मैंने ख़त्म कर दिए हैं। अगर वो सब आप नहीं बनाए हैं तो डिस्क्रिप्शन में देखिए, वीडियो जो चल रहा है राइट साइड में एक ट्रायंगल होगा, उसको क्लिक करिएगा, वो डिस्क्रिप्शन है, उसमें सारा कुछ आपको मिल जाएगा। आपको कहीं जाने का दरकार नहीं है, वहाँ से आपको सारा मेरा वीडियो का लिंक मिल जाएगा। जो भी चैप्टर आपका कमजोर है, पॉलिनोमियल्स, ट्रिग्नोमेट्री, हाइट एंड डिस्टेंस, सारा आप वहाँ से बना सकते हैं। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं 7.2। और उसमें बस दो हम फार्मूला बताएंगे और बस वो दो फार्मूला बताएंगे। वो दो फार्मूला से आप इस एक्सरसाइज को कर दीजिएगा, ऐसे कर दीजिएगा। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। देखिए पहला फार्मूला है मिड पॉइंट फार्मूला, ठीक है ना। मिड पॉइंट फार्मूला जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं मध्य बिंदु सूत्र। मध्य बिंदु सूत्र है ना। ये क्या होता है, देखिए पहले एक लाइन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला, दो फार्मूला बताएंगे, ठीक है ना। ये पहला फार्मूला है, ये ए और बी है, ये दोनों के मिड पॉइंट है। क्या है, ये मिड पॉइंट है। सुनिए, ए का मान लेते हैं ये x1 और y1, और इसका मान लीजिए x2 और y2, ठीक है, कोमा है बीच में। और ये मिड पॉइंट है, ये x1 y1 है, कोमा है। इसको मान लेते हैं यहाँ p। हमको इसको निकालना है, ये x है और y है। कैसे निकालेंगे, ये मिड पॉइंट है। ये p क्या है, p है मिड पॉइंट। p है आपका मिड पॉइंट। समझने के लिए लिख दिए कि ये है मिड पॉइंट, ठीक है ना। चलिए, तो जब ये मिड पॉइंट का फार्मूला होता है, क्या करिएगा, ये जो x है ना, ये x का फार्मूला होता है। ध्यान से देखिए, फिर इसको मिटाएंगे। x का फार्मूला होता है x1 प्लस x2/2। बस इसका काम हो गया। यानी कि ये x का जो फार्मूला रहेगा, ये x1 वाला में x2 लिखिए, इतना प्लस इतना, और नीचे में 2 से भाग करिए, ठीक है, ये हो गया। और y का जो फार्मूला होता है, y का होता है y1 प्लस y2/2। बस हो गया। ये y1 यानी y का निकालना है तो y के साथ y को जोड़ दीजिए, 2 से भाग कर दिए। x को निकालना है तो x1 के साथ x2 को जोड़ के 2 से भाग कर दिए। ये हो गया मिड फार्मूला। बस इतने को था, कितना आसान है देखिए। इसके बाद हम आपको इसका दूसरा सूत्र बताएंगे। चलिए, अब आपको दूसरा फार्मूला बता रही है, रूल्स है। ये जो फार्मूला है ये रूल्स है, ये कोई एक्सरसाइज नहीं बता रही है, रूल्स है। पहला रूल्स आपको बता देंगे, दूसरा रूल्स बता रही है, चैप्टर का नहीं है, ये रूल्स है, ठीक है ना। फार्मूला नंबर 2, रूल्स नंबर 2, सेक्शन फार्मूला। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है और इसी से पूरा चैप्टर, पूरा एक्सरसाइज ये खत्म होगा 7.2। इसलिए सेक्शन फार्मूला को एकदम ध्यान से देखिए। देखिए समझा रहे हैं आपको। एक लाइन है AB। क्या लाइन है, एक AB है, ठीक है। इसको समझना आपको बहुत जरूरी है। देखिए, ए को मान लीजिए x1 y1, ठीक है। इसको मान लेते हैं x2 y2, ठीक है ना। अब P एक पॉइंट है, ये मिड पॉइंट नहीं है। P एक पॉइंट है जो AB को सेक्शन करता है, मतलब कि विभाजित करता है। हिंदी में इसको कहते हैं विभाजित। कि P जो है AB एक रेखा है जिसको P बिंदु पर क्या विभाजित हो रहा है। AB जो है रेखा P बिंदु पर 2 भागों में बट रहा है। विभाजन का मतलब 2 भागों में बटना। देखिए सेक्शन हो रहा है, खंड हो रहा है कि एक AP बन गया और एक PB बन गया, इसीलिए इसको कहते हैं सेक्शन फार्मूला, ठीक है ना। विभाजन सूत्र, विभाजित होता है। AB जो है 2 भाग में विभाजित हो गया, AB जो है 2 भाग में विभाजित हो गया, एक AP में और PB में, ठीक है ना। इसीलिए इसको कहते हैं सेक्शन फार्मूला। तो P को यहाँ XY मान लेते हैं, ठीक है। इसका रूल्स अलग रहेगा। ये मिड पॉइंट तो है नहीं। अगर मिड पॉइंट रहता तो x1 प्लस x2/2 करते और y1 प्लस y2/2 करते, लेकिन नहीं, ये सेक्शन फार्मूला है। सुनिए, तो AB जो है 2 भाग में बटा AP और PB में, लेकिन ये कुछ रेशियो तो होगा, कुछ रेशियो देना जरूरी है। इसको मान लेते हैं M और इसको मान लेते हैं N, ठीक है ना। ये कुछ रेशियो होगा, जैसे कि ये टूटा तो आप सोचेंगे ना, ये कुछ तो होगा, 1 2 3 4 5 कुछ तो होगा। ये भी देखिए, जब है यहाँ कोई भी इतना है तो इसका लेंथ तो होगा ना, 1 2 3 4 5, 0 तो हो नहीं सकता। वैसे ही तो इसको M मान लेते हैं और इसको क्या मान लेते हैं, N। देखिए, हमेशा इसको M मानिएगा, N मानिएगा, ठीक है ना।
चलिए तो इसका फॉर्मूला कैसे बना, ये x का क्या फॉर्मूला होगा, ये x ही, ये p जो है ना इसी को निकालना पड़ता है। सेक्शन फार्मूला में किसको निकालना पड़ता है, ये p को। मिड पॉइंट में भी pa को निकालना पड़ता है। तो सेक्शन फार्मूला में ये जो x दिख रहा है ना, इसी को निकालना है। देखिए x का क्या फॉर्मूला होगा पता है, ध्यान से देखिए। पहले ये m लिखिएगा, फिर लिखिएगा ये x2, आपको पता ना x के साथ तो x ही आएगा, दूसरा कुछ तो नहीं आएगा। तो m x2 प्लस n, यानी इधर से ये हाथ से उसको मारे, ये हाथ से इसको मारे। देखिए m से इसको मारे m x2 प्लस, और ये n से इसको मारेंगे n x1, और नीचे में क्या हो जाएगा m प्लस n। समझ गए होंगे। क्या करेंगे कि m से ई लौंडा को मारे और ये n से ई लौंडा को मारे, बस नीचे m प्लस n को जोड़ दीजिए। ये x का काम खत्म हो गया। अब बोलेगा y का क्या फॉर्मूला होता, सुनिए। तो y का फॉर्मूला होता है वही चीज, m से एक बार y को मारेंगे इधर से उधर को, तो m y2 प्लस ये जो n देख रहे हैं n y1 बाय हो जाएगा m प्लस n। बस हो गया काम। ध्यान से देखिए, जब भी x कहेगा निकालने तो m x2 करिएगा प्लस n y1 करेंगे, नीचे x m प्लस n। यहाँ m y को निकालना है तो y वाला लेंगे, m y2 प्लस n y1, नीचे m प्लस n। यही है विभाजन सूत्र, और इसी से सारा मतलब इसका 7.2 का सारा क्वेश्चन इसी से बनाएंगे। इसलिए ध्यान से देखिए और बढ़ते हैं एक्सरसाइज की तरफ। चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में चलते। पहला नंबर क्वेश्चन है फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट्स। हमको उस बिंदु का निर्देशांक निकाले। जो हिंदी वाला हिंदी का बुक लेके बैठ जाइएगा, ठीक है। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट्स विच डिवाइड्स, हमको उस बिंदु का निर्देशांक निकालना है विच डिवाइड, जो डिवाइड करता है ए और बी को इन द रेशियो 2:3। जो ए और बी, बोलिएगा ए बी कहाँ है, देखिए पहले एक रेखा खींचिए, ठीक है। एक रेखा, यहाँ ए है और यहाँ बी है। तो पहला वाला जो पॉइंट है ना -1 से 1, देखिए -1 से 1 होगा, उसको ए कहेंगे। और दूसरा है आपका 4 और -3, इसको बी कहेंगे। और इसको डिवाइड्स करता है एक बिंदु, हमको उस बिंदु का निर्देशांक निकालना है। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ दैट पॉइंट, हमको इस पॉइंट का निकालना है ना। जो ए बी को कौन सा रेशियो में काटता है, 2:3, यानी यहां से यहां तक 2 होगा। ये जो 2:3 दिया है ना, यानी m का मान है 2 और n का मान है 3। समझ रहे हैं ना, m का मान है 2 और n का मान है 3। अब तो समझ गए होंगे। तो यहाँ p के वैल्यू x y ऐसे रखिए, फिगर बनाइएगा। ये p के जगह x y रखिएगा, इसके जगह 2 रख दीजिएगा और ये 3 रख दीजिएगा। पहला वाला 2 है ना, तो ये m हो गया, ये दूसरा क्या हो गया, n हो गया, ठीक है ना। देख लीजिए सही से। अब इसके बाद क्या रहेंगे, x का फॉर्मूला है, तो सेक्शन फॉर्मूला है। जब भी ऐसा रहेगा कि इसका वैल्यू दिया रहे, इसका वैल्यू दिया रहे, तो सेक्शन फॉर्मूला है। तो क्या करेंगे, x का वैल्यू निकालेंगे कैसे, m x2 प्लस n x1 बटा m प्लस 1। वैसे खाली फॉर्मूला लगा दीजिए। m कितना बताइए, 2, x1 कितना है मेरा 4, n कितना है बताइए 3, x1 कितना है मेरा -1, ठीक है। नीचे m प्लस n, यानी कि 2 प्लस 3। देखिए 4 दूनी 8, प्लस गुना माइनस क्या हो जाएगा, -3, 3 दूनी 5, तो 8 में 3 घटाइए, कितना होगा, 8 में 3 घटा 5 3 8, 5 बटा 5 कट के कितना आंसर हो जाएगा, 1। हो गया फिनिश। अब y निकालिए। देखिए y का फॉर्मूला होता है m y2 प्लस n y1 बाय m प्लस n। तो क्या करेंगे, m का वैल्यू कितना, देखिए 2 इंटू y2 कितना है, ये y लेंगे सिर्फ -3। इससे पहले फॉर्मूला बताया ना आपको, y लेना है तो y ये वाला इधर लेना होगा, m y2 प्लस n है 3 और y1 कितना देखिए 7, और नीचे क्या लेंगे m प्लस n, 2 प्लस 3, क्या लिखेंगे 2 प्लस 3, 3 दूनी 6 -6, 7 कितना 21, 3 तो कितना हो गया 5, 11 में 6 6 5 11, 15 बटा क्या 5, 5 दिया 15, आंसर कितना हो गया 3। तो लिखेंगे देयरफॉर p का जो आंसर आ रहा है, ये जो x y था, x की जगह क्या है 1 और y का वैल्यू कितना निकाले 3। ये हुआ मेरा आंसर कि x का मान आप 1 निकाले, यहाँ देखिए 1 निकाले ना 1, और y की जगह कितना निकाले 3, यहाँ भी लिख दीजिएगा और यहाँ भी लिख दीजिएगा। ये आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट फिनिश्ड हो गया है। और दूसरा क्वेश्चन में चलते हैं। चलिए 2 नंबर क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन आपका स्क्रीन में दिया हुआ है, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट्स। हमको उस बिंदु का निर्देशांक निकालना है ऑफ ट्रांसेक्शन ऑफ द लाइन सेगमेंट ए एंड बी, जो ए और बी को सम त्रिभाजित करता है। ट्रांसेक्शन का मतलब हुआ है सम त्रिभाजित। देखिए हिंदी में भी लिख दिए ताकि हिंदी वाला भी जो कैंडिडेट है उसको दिक्कत नहीं हो, क्योंकि बहुत आदमी का मैसेज मिलता है कि सर आप हिंदी में नहीं बताते हैं, इसलिए हम हिंदी में ही बता रहे। देखिए ए और बी एक लाइन है, कह रहा है कि हमको उस बिंदु का निकालना है जो ए बी को समान 3 भाग में काटता है, सम त्रिभाजित ट्रांसेक्शन।
इसको ट्राइसेक्ट किया। ट्राइसेक्ट का मतलब होगा इक्वल 3 भाग में। ट्राइसेक्ट देखिए, एक यहाँ काटा यहाँ काटा, देखिए 3 भाग हुआ ना। हमको उस बिंदु का कोऑर्डिनेट निकालना। देखिए 2 का बिंदु हो गया, दोनों को हमको निकालना पड़ेगा जो ए और बी को ट्राइसेक्ट किया। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट्स ऑफ ट्राइसेक्शन ऑफ द लाइन सेगमेंट ए बी। ए बी का जो ट्राइसेक्शन पॉइंट है उसका निकालना। देखिए ट्राइसेक्शन का मतलब 3 भाग में इसको काटा, सम त्रिभाजित, समान समान 3 भाग में, यानी इतना इतना तीनों बराबर है, समान है ना। ये जितना होगा ये भी उतने होगा, ये भी उतने होगा। चलिए तो ए का जो वैल्यू था, जो पहला वाला ए है, दूसरा वाला बी है। देखिए पहला वाला क्या है, ए, और दूसरा वाला जो -2,3 है ना, ये बी है, ठीक है ना, ये बी है। तो हमको क्या निकालना पता है ना, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट। हमको उस बिंदु का, 2 का बिंदु दिख रहा है ना, दोनों निकालना है। कैसे निकालें, देखिए आपको बहुत ही आसान तरीका से बताते हैं। इसको P मानिए, इसको Q मानिए। अगर P निकालना है, इसको x y पहले मानिए, ठीक है ना। चलिए अच्छा एक चीज बताइए, सम त्रिभाजित है ना, समान समान भाग में, तो ये आपको पता तो नहीं है। तो कुछ नहीं पता है तो एक, जहां कुछ नहीं रहता है वहां एक रहता है, जहां कुछ नहीं रहता है तो वहां एक रहता है, आपको तो पता ही होगा। तो यहाँ एक 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 दे दिए, कुछ नहीं है तो एक है, ये कुछ नहीं तो एक भाग है, एक भाग है, एक भाग है, सब बराबर है, सब एक एक है, ठीक है। चलिए यहाँ तो समझ गए कि सब बराबर है, कुछ नहीं है तो एक 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 दे दीजिए, एक तो दे ही सकते हैं। तो सोचिए P के लिए यहाँ लिखेंगे 4P। किसके लिए, 4P के लिए। ये m का मान कितना होगा बताइए, और n का मान कितना होगा, आपको पता है ना। इससे पहले जो बताए थे, सोचिए कि यहाँ P है, ये A है और B है, बताए थे ना। यहाँ से यहाँ तक क्या होता है m, और यहाँ से यहाँ तक क्या होता है n। तो P के लिए यहाँ से लेके यहाँ तक m होगा, यहाँ तक P के लिए। अभी सोचिए Q नहीं है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक m होगा, m कितना होगा, 1। ध्यान से देखिए, A से लेके P तक m कितना दिख रहा है, 1, यहाँ लिखे 1। अच्छा n किसको कहते हैं, P से लेके B तक n ना बोलते हैं। यहाँ देखिए Q का भी झाँप दीजिए, है ना, हाइड कर दीजिए। तो P से लेके Q तक देखिए क्या दिख रहा है, 1 1 2 न दिख रहा है। तो n का मान 1 और 1 कितना होगा, 2। यहाँ लिखे 2। समझे कि नहीं, समझे कि बूझे कि नहीं। देखिए एक बार फिर से कि A से लेके P तक m होता है, A से लेके P तक m हो गया, और P से लेके B तक n होता है। देखिए P से लेके B तक 1 1 2 नहीं हुआ। देखिए mn पता हो गया, बस mn आपको पता हो गया तो बस फार्मूला से निकाल दिया। देयरफॉर x का फार्मूला क्या होता है, mx2 प्लस nx1 बाय क्या होता है, m प्लस n। दिख रहा है ना जी आप लोग को। चलिए फार्मूला लिख दिए। m का मान कितना था, 1, और x2 कितना है, -2। n कितना है, n तो है 2, और x1 कितना है, 4। यहाँ देखिए 4 दिया हुआ है, बाय m प्लस n। m का मान कितना है, यहाँ देखिए, यहाँ से लीजिएगा। m का मान है 1 और n का मान कितना है, 2। तो यहाँ -2 प्लस 4 दूनी 8, 2 कितना हो गया, 3। बताइए 8 में 2 घटाएंगे कितना होगा, 8 में 2 घटाएंगे कितना होगा बताइए, 6। 3 दूनी 6, तो आंसर हो गया इसका 2। अब यहाँ से आप y भी निकाल दीजिए। y का फॉर्मूला क्या होता है, my2 प्लस n y1 बाय हो जाएगा m प्लस n। तो m का मान आपको पता है ना, यहाँ 1 है, और y2 कितना होगा देखिए 3, और n का मान कितना है, 2 है, और y1 कितना है, y1 है -1, और नीचे m प्लस n यानी कि 1 प्लस 2। समझ रहे हैं ना। देखिए m का मान जो था, यहाँ से देखिए ये जो देख रहे हैं ना, ये वाला हम जो गोल किए, ये इसी को लेना है। m का मान कितना, 1, और y2 है 3, फिर n का मान 2, और y1 कितना देखिए -1। 3 का 3, माइनस गुना प्लस, प्लस गुना माइनस, माइनस क्या हो जाएगा, 2, और 2 है कितना, 3। 3 में 2 घटाइए, 1/3, ये हो गया आंसर है 2 और इतना। तो एक्स वाई का कितना आंसर आया, 2 1/3 ये आ गया इसका वैल्यू। अब यहाँ मत लिखिएगा, यहाँ लिखिएगा कि देयरफॉर, यहाँ लिखे P का जो वैल्यू आ गया, क्या आ गया, 2, 1/3। देखिए P का वैल्यू आ गया। अब लिखेंगे 4Q, इसके लिए 4Q के लिए, Q के लिए पहले ये बताइए कि M का वैल्यू कितना होगा, N का वैल्यू कितना होगा। तो Q के बारे में सोचना है तो P को अभी हाइड कर दीजिए। आपको बताया था ना कि जिसके बारे में सोचिए, यहाँ Q है, यहाँ A है, B है, आपको पता नहीं यहाँ से लेके यहाँ तक क्या होगा M, और यहाँ से लेके यहाँ तक कितना होगा N। तो Q के लिए चल रहे, तो Q को सोचिए। तो Q से A से लेके Q तक, A से लेकर Q तक होगा M। देखिए 1 1 2 दिख रहा है ना, तो M का मान होगा 2। देखिए ना, आपको दिख रहा होगा Q, A से लेके Q तक 1 में 1 जोड़िए कितना, 2, और N कहां से कहां तक होगा, Q से लेके B तक। तो देखिए Q से लेके B तक 1 न है, हो गया। आपको पता हो गया Q के लिए M यहाँ से लेके यहाँ तक 2 है, तो 1 1 2 हो गया, और N किसको कहेंगे, Q से लेके B तक। देखिए
समझ गए होंगे। तो m और n निकल गया, mn निकल गया, तो क्या करेंगे, देयरफॉर x का वैल्यू निकालिए, mx2 प्लस n x1 बाय क्या हो जाएगा m प्लस n। तो m कितना है बताइए, m तो यहाँ देखिएगा, ये जो है ना इसको लीजिएगा, ठीक है ना। m का मान कितना है 2 और x2 कितना है -2, n कितना है 1 और x1 कितना है बताइए 4, नीचे m प्लस n मतलब 2 प्लस 1, ठीक है। यहाँ -4 प्लस 4, ये तो देखिए 0 हो गया, 4 में 4 घटाइए 0, 0 में 3 से भाग लिया 0 न हुआ। चलिए अब निकालेंगे y का वैल्यू, किसका वैल्यू निकालेंगे, y का। तो y का वैल्यू कितना हो जाएगा, my2 प्लस n y1 बाय क्या हो जाएगा m प्लस n, ठीक है। इसको आप निकालिए आराम से। चलिए आप निकाल लीजिएगा, ठीक है। y हम निकाल दिए, देयरफॉर लास्ट में लिखिएगा कि q का जो वैल्यू कितना आ गया बताइए। तो q का x का वैल्यू कितना था 0 और y का वैल्यू कितना निकला 5/3, ये हो गया आंसर। और आपका 2 नंबर पूरा फिनिश हो चुका है, देखिए 2 नंबर आपका फिनिश हो चुका है। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते। देखिए 4 नंबर, आप बोलिएगा 3 नंबर क्यों नहीं बताया, 3 नंबर फालतू सवाल है। जो फालतू सवाल है उसमें समय लॉस करके देखिए कोई फायदा नहीं, इसलिए 3 नंबर को ऐसे क्रॉस मारिए और तुरंत आगे बढ़िए। जो फालतू सवाल है उसको छोड़ के तुरंत आगे बढ़ जाना, नहीं तो आपको समय लॉस होगा, ठीक है ना। उसको बना के कुछ फायदा नहीं है। 4 से बनाइए, सब एग्जाम में बहुत बार पूछा है। 4 नंबर देखिए कह रहा है, स्क्रीन में आपको क्वेश्चन दिया, फाइंड द रेशियो इन विच, हमको रेशियो बताना है। क्या बताना, रेशियो। वो जो m/n निकालते हैं ना, इसी को तो रेशियो कहते हैं, इसी को निकालना है। यहाँ भी कह रहा है देखिए इतना और इतना को किस अनुपात में, ये अनुपात कह रहा है निकालने के लिए, इसको कहते हैं अनुपात, हिंदी में अनुपात, इंग्लिश में रेशियो। कह रहा है कि पॉइंट ए एंड बी इज डिवाइडेड बाय -1/6। कह रहा है कि ए और बी को -1/6 के द्वारा डिवाइड होता है। चलिए पहले फिगर बनाइए, ये ए है और बी है। ए का कितना है बताइए, ए का है -310 और बी का कितना है 6, -8। और इसको कौन डिवाइड करता है, डिवाइड करता है माइनस, एगो पी इसको रख देते हैं, इसका नाम है -16, ठीक है ना। ये ए है और ये बी है, ए की जगह इसको रखेंगे, बी की जगह इसको रखेंगे। इसको कौन डिवाइड करता है, -16 उसको डिवाइड करता है। तो कह रहा है किस अनुपात में, हमको क्या निकालना है, अनुपात। तो एक लाइन लिख दीजिएगा, लेट पी, यहां लिखिएगा कि लेट माना कि पॉइंट पी डिवाइड्स, देखिए एक चीज लिख लीजिएगा कि माना पॉइंट पी डिवाइड्स लाइन सेगमेंट ए बी इन द रेशियो m/n। कि माना कि पॉइंट पी जो है ना ए बी को m/n में क्या किया, उसको डिवाइड किया। हिंदी में लिख लिया, माना बिंदु पी रेखा ए बी को m/n में विभाजित करता है। इसको लिख दिए, इसके बाद यहाँ स्पेस ने इसको मिटाएंगे, आप इसको लिख लीजिएगा, ठीक है ना, विभाजित करता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, विभाजित। उसके बाद क्या होगा देखिए, तो ये हो जाएगा m और ये क्या हो जाएगा n। तो आपको पता है कि x, देयरफॉर यहाँ x का फॉर्मूला क्या होता है, mx2 प्लस nx1 बाय क्या होता है m प्लस 1। को एक ही को लीजिएगा। तो x का वैल्यू क्या है देखिए, x का वैल्यू यहाँ दिया है -1 दे दिया। m हमको नहीं पता, छोड़ दीजिए। x2 पता है ना 6, n हमको नहीं पता, छोड़ दीजिए। x1 आपको -3 तो पता ना है, नीचे क्या है m प्लस n, यानी m प्लस n आपको नहीं पता, छोड़ दीजिए। देखिए अब क्या करेंगे, ये -1 है, एक लाइन और यहाँ कर देते हैं, -1 = 6m प्लस गुना -3n। चलिए देखिए ये -1 है, 6 × m 6m प्लस गुना -3n हो गया। यहाँ नीचे क्या है m प्लस n, इसके नीचे कितना है 1 है। यहाँ से क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, इसको यहाँ से करेंगे, इसको यहाँ से करेंगे, ठीक है ना। तो देखिए इसको इससे करेंगे और इसको इससे करेंगे, तो इसको जब हम 1 से करेंगे तो यही ना संख्या उतरेगा, 6m - 3n उतरेगा। देखिए m प्लस n को -1 से करेंगे तो -1 × m, -m प्लस गुना माइनस n गुना -1 -n। देख लीजिए अब क्या करेंगे, मामू को एक तरफ, भैगना को एक तरफ। देखिए m मना मामू, 6 मामू और -1 मामू, तो 6 मामू -m इधर आके प्लस m। देखिए मामू एक तरफ हो गया ना, भैगना को एक तरफ करिए। ये -3n है, इक्वल टू के उस तरफ जाएगा तो प्लस में होगा, और ये तो माइनस में यहाँ है ना है। देखिए तो 6 गो में एगो जोड़िए, कब हो गया 7 गो, और 3 गो n में एगो n घटाइए, कब हो गया 2 गो n। अब क्या करना है कि मामू के नीचे भैगना को लेके जाइए और 2 के नीचे 7। क्यों, देखिए m के नीचे तो इंटू में है ना दोनों, तो इधर जाकर डिवाइड में होगा, ये भी दोनों इंटू में, तो ये जब उधर जाएगा तो डिवाइड में होगा।
तो n इधर आया तो डिवाइड हो गया, क्यों? दोनों इंटू में था। 7 उधर जाके डिवाइड हो गया, क्यों? दोनों इंटू में था। तो m/n आपका निकल चुका, देयरफॉर ये m/n इक्वल टू 2:7, बस हो गया आंसर। चाहे x को लीजिए या y को लीजिए, बस निकालना तो निकाल, बोलिएगा y कहाँ, y को लेने नहीं है हमको, जो निकालना था तो निकल गया, क्या दरकार है दूसरा लेके। ये क्वेश्चन फिनिश हो चुका है। अब आगे बढ़ते हैं। चलिए 5 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है, स्क्रीन में देखिए, फाइंड द रेशियो, हमको अनुपात निकालना है। क्या निकालना है? अनुपात। फाइंड द रेशियो इन विच द लाइन सेगमेंट ए एंड बी डिवाइडेड बाय द एक्स एक्सिस। कह रहा है कि ए और बी को एक्स एक्सिस डिवाइड करता है तो उसका रेशियो बताना है। और कह रहा है फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ऑफ डिवीजन, वो डिवीजन पॉइंट भी बताना है। देखिए आपको समझा रहे हैं, कह रहा है कि ए और बी जो है ना, बिंदु ए और बी को एक्स एक्सिस किस अनुपात में काटता है। देखिए ए बी को, पहले तो आपको एक्सिस बनाना पड़ेगा। देखिए यहाँ बनाते हैं, देखिए यहाँ पे बनाते हैं, ये एक्स एक्सिस है ना और ये वाई एक्सिस। कह रहा है कि ए बी रेखा को, एक ए बी रेखा ऐसे करके लिखिए, ए है और ये बी है, ए बी रेखा को एक्स एक्सिस किस अनुपात में, है ना। इंग्लिश में तो पढ़िए क्या कह रहा है, फाइंड द रेशियो इन विच द लाइन सेगमेंट ए और बी इज डिवाइडेड बाय एक्स एक्सिस। ए और बी जो है ना डिवाइडेड बाय एक्स एक्सिस, ए बी जो है एक्स एक्सिस के द्वारा डिवाइड हो रहा है। देखिए ए बी को एक्स एक्सिस ना काटा, तो बस ए बी को इस ढंग से फिगर बना दिए, ऐसा एक्सिस बनाइएगा और ए बी को ऐसे कर दिए कि एक्स एक्सिस को काट रहा है। तो किस अनुपात में, ये एम और एन हमको निकालना है, ये किस अनुपात में काटा, एम और एन का वैल्यू हमको निकालना है। और ये पॉइंट भी निकालना है, पूछ रहा विभाजन बिंदु का निर्देशांक भी निकाले, जो पॉइंट दिख रहा है ना, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट ऑफ डिवीजन, ये जो फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट ऑफ डिवीजन, इसका निकालना है। पहले यहां लिखिएगा, देखिए लिख दिए हैं कि माना कि एक्स एक्सिस जो है ए बी को m/n में, माना एक्स एक्स ए बी को m/n में विभाजित किया, लेट एक्स एक्सिस डिवाइड द लाइन सेगमेंट ए बी इन द रेशियो m/n। ठीक है, चलिए ए का वैल्यू कितना है, देखिए ए का वैल्यू पहले पुट करिए, ए का है 1, -5, बी का वैल्यू कितना है -4, 5। देखिए बी का वैल्यू दिया है ना, और उसको कौन कर रहा है, बिंदु ए और बी को किस में विभाजित करेगा, कौन, एक्स एक्सिस। ये तो हमको नहीं पता, पी को हम मान लेते हैं एक्स वाई। ठीक है, सुनिए एक चीज बताइए, ये एक्स वाई नहीं मानेंगे अभी, सुनिए ये एक्स एक्सिस है। पहला चैप्टर एक्सरसाइज में आपको बताए थे कि एक्स का घर में वाई मिलेगा नहीं ना, आपका घर में शाहरुख खान मिलेगा नहीं ना, तो ये है एक्स का घर। तो आपको बताए थे कि पहला वाला एक्स होता है, दूसरा वाला वाई होता है। यहाँ देखिए पहला वाला एक्स होता है, दूसरा वाला वाई होता है, तो ये एक्स का घर है। तो ये पहला वाला एक्स तो अपना घर में न रहेगा, और फिर दूसरा कोऑर्डिनेट वाई, इसका घर में वाई तो रहेगा 0। तो यही मेन चीज था कि एक्स एक्सिस है तो इसका जो कोऑर्डिनेट होगा, एक्स अपना घर में रहेगा लेकिन वाई कितना होगा, 0। अगर ये वो पॉइंट यहाँ रहता तो x 0 होता और y अपना घर में होता। सोचिए कि ये पॉइंट यहाँ रहता तो क्या होता कि ये y का घर है तो x 0 रहेगा और y अपना घर में रहेगा। समझ गए होंगे, समझ गए ना। चलिए अब इसमें एक चीज आपको बताना है, जो 0 रहेगा ना उसी से चलिएगा। किससे चलेंगे, जो 0 रहेगा, ये x से चलिएगा तो आपका गलत हो जाएगा, बनाने नहीं सके। जो 0 रहेगा, 0 कौन है, x की y, तो y से चलेंगे। फिर सबको बता रहे जो 0 रहेगा उसी से चलिएगा। यहाँ लिखेंगे सिंस y का फॉर्मूला क्या होता है, my2 प्लस ny1 बाय m प्लस n। ऐसा क्यों लिखे, क्योंकि हमको जो 0 उसी से चलना है। y का वैल्यू कितना है, 0, इसे नहीं चलेंगे तो mn निकलेगा नहीं। n का वैल्यू कितना नहीं पता, छोड़ दीजिए। y2 का वैल्यू देखिए, y2 का वैल्यू है 5, रखिए m इंटू 5 प्लस n का मान नहीं पता, छोड़ दीजिए। गुमशुदा है y1 का वैल्यू कितना था, देखिए ये y2 था और ये है -5 y1 है। ठीक है ना। चलिए y कितना होगा, m प्लस n नहीं पता, छोड़ दीजिए ना। अब क्या करें, देखिए इसके नीचे 1 है, आपको बताए थे ना कि क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे, इसको यहाँ से इसको यहाँ से, तो ये सबको अगर 1 से करेंगे तो यही सब यहाँ उतरेगा। 5 इंटू m 5m प्लस गुना माइनस माइनस 5 इंटू n 5m डेट इक्वल टू m प्लस n गुना 0। इसको क्रॉस करना है ना, इसको 1 से किया इतना है और इसको जब 0 से करेंगे तो 0 हो गया, ये 0 बन के हीरो बन गया। ठीक है ना। अब क्या करेंगे, देखिए ये जो 5m है ये माइनस में न है, 5n माइनस उधर जाके क्या हो जाएगा, प्लस में। ठीक है, तो 5 तो कट गया। तो आप क्या करेंगे, ये m के नीचे ये n को लेके आएंगे। ये m के नीचे कौन जाएगा, n, तो उस तरफ क्या बचा, कुछ नहीं बचा तो 1। देखिए ये जो n था ना, 5 कट गया तो यहाँ m बराबर n बचा। n को हम m के नीचे लेके चल गए तो यहाँ पे कुछ नहीं तो 1 है, इसके नीचे कुछ नहीं तो कितना है, 1।
तो आपको निकल गया, क्या निकल गया बताइए? ये निकल गया कि m/n का मान होता है 1:1। देख लीजिए सही से, ठीक है। 5 कट गया, m बराबर n बचा। क्या बचा यहाँ? m बराबर n गुना 1 लिख सकते हैं। m जब इसके नीचे गया तो वहाँ क्या एक ही ना बचा। 5 कट गया तो यहाँ n गुना 1 लिख सकते हैं। n को दोनों इंटू में तय नहीं रहा कि डिवाइड में हो जाएगा, उधर 1 बचा। 1 के नीचे कुछ नहीं तो 1 है, तो दोनों का रेशियो पता हो गया। यही चीज निकालना था, दोनों का रेशियो, तो ये पता हो गया। अब कह रहा था कि विभाजन बिंदु निकालना, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द इंटरसेक्शन। ये जो इंटरसेक्ट कर रहा है ना P, उसका निकालना है। तो x का वैल्यू निकाल, आप लेंगे x का वैल्यू, यहाँ लिखेंगे देयरफॉर x का फॉर्मूला क्या होता है? mx2 प्लस n x1 बाय क्या होता है? m प्लस n। तो m का वैल्यू कितना बताइए? m का वैल्यू देखिए, m भी एक आया और n भी एक आया, देखिए निकाल चुके ना 1 1। अब फिगर से चलिए, m का मान कितना है? 1। x2 का मान कितना है? देखिए x2 है -4, n का मान है 1, अभी तुरंत निकाले थे ना। x1 का मान है 1, नीचे m प्लस n, 1 प्लस 1, देखिए m का मान भी 1 और n का मान भी 1 है, सबका वैल्यू देके बैठा दिए। ये जो mn जो निकाला ना, m का वैल्यू भी 1 रख दीजिए, n का वैल्यू भी 1 रख दीजिए, x का वैल्यू निकाल दीजिए। क्या होगा? -4 प्लस 2, 1 1 2, 4 में 2 घटाइए, 4 में 2 घटाएंगे तो कितना होगा? -2/2 कट के कितना हो गया? 1 आंसर। तो निकल गया, जो पॉइंट निकला x का वैल्यू निकला 1 और ये 0, ये पॉइंट निकल गया। यहाँ लिखेंगे p कितना हो जाएगा? x के जगह 1 और 0, ये हो गया आंसर। अब ध्यान से देख लीजिए, फिर इसको मिटाते हैं। चलिए 6 नंबर जो क्वेश्चन देखते हैं, देखिए कह रहा है कि स्क्रीन में इफ ए बी सी एंड डी आर द वर्टिसेस ऑफ ए पैरेललोग्राम। कह रहा है कि यदि ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज, पैरेललोग्राम का मतलब समांतर चतुर्भुज का शीर्ष है, मतलब वर्टिसेस हैं, तो x और y निकालते हैं। तो कह रहा है फाइंड x एंड y। देखिए बहुत ही अच्छा सवाल है। पहले क्या करेंगे? समांतर चतुर्भुज पहले बनाएंगे। देखिए बनाइए, पैरेललोग्राम ऐसे ही बनता है, ठीक है ना। देखिए पैरेललोग्राम है, ये a हुआ, ये b हुआ, ये c हुआ और ये d हुआ। a का मान कितना? देखिए 1 2, b का मान कितना? देखिए 4 और y, ठीक है ना। तीसरा है x, 6, फिर ये क्या है? 3, 5, क्या है? 3, 5। तो कह रहा है हमको x और y निकालना है। यहाँ पे x और यहाँ पे y कैसे निकालेंगे? ये समांतर चतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज के बारे में आप जानते होंगे कि ये इसके बराबर होता है और समांतर होता है, ये इसके बारे में, और ये दोनों भी समांतर है और पैरेलल है और इक्वल है। तो एक्स वाई कैसे निकालेंगे? बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान है। देखिए एक चीज बताइए कि इसको ऐसे मिलाएं और इसको भी ऐसे मिलाएं और यहाँ इसको ओ कर दिए, तो ओ जो है AC का भी मध्य बिंदु OA है और BD का भी मध्य बिंदु OA न है कि दूसरा कोई OA OA ओया, और आपने क्या खोया? कुछ खोया क्या? नहीं ना। देखिए तो OA OA ओया और आपने कुछ नहीं खोया, तो AC का भी मध्य बिंदु OA है और BD का भी मध्य बिंदु OA है। देखिए यहाँ लिखेंगे वही चीज, यहाँ लिखेंगे द मिड पॉइंट। देखिए यहाँ जो लिखेंगे द मिड पॉइंट ऑफ AC का मध्य बिंदु बराबर BD का मध्य बिंदु, दोनों तो इक्वलेन है कि AC का भी मध्य बिंदु OA है और BD का भी मध्य बिंदु OA है, इसीलिए लिखे द मिड पॉइंट ऑफ BD दैट इक्वल द मिड पॉइंट ऑफ AC। हिंदी में AC का मध्य बिंदु बराबर BD का मध्य बिंदु। सुनिए, और मध्य बिंदु मिड पॉइंट का आपको फॉर्मूला बताए थे। मिड पॉइंट का फॉर्मूला ये x1 y1 है और ये x2 y2 है। तो मिड पॉइंट को कैसे निकालते हैं? ये x का फॉर्मूला क्या होता है बताए थे ना, ये x1 में जोड़ देंगे x2 को, नीचे 2 दे दीजिए, और y वाला क्या होगा? y1 प्लस y2/2। ये है मिड पॉइंट का फॉर्मूला। अब इसी का रूल अपनाएंगे। देखिए AC खोजिए, AC का मध्य बिंदु है O, तो AC का मध्य बिंदु O का क्या होगा? O का जो निकालेंगे कोऑर्डिनेट कैसे निकालेंगे? x1 प्लस x2/2, यानी कि 1 प्लस ये x/2, ये x का वैल्यू हो गया, कोमा y1 प्लस y2/2, यानी कि 2 प्लस y1 हुआ और ये क्या होगा? y2/2। देखिए इसका काम हो गया, इक्वल टू दीजिए। अब चलिए BD के लिए, किसके लिए? BD के लिए चलिए, ये x1 और ये x2, ये y1 और ये y2। तो BD के लिए जो O का क्या होगा? द मिड पॉइंट ऑफ BD है ना। तो BD का मिड पॉइंट ये, इसका निर्देशांक, इसका कोऑर्डिनेट कितना होगा? क्या लिखेंगे? x1 यानी कि 3 प्लस 4/2, y यानी x1 प्लस x2 हो गया, y1 5
y2 कितना होगा ya/2। देखिए कि x प्लस एक्स बाई 2 हुआ, y प्लस वाई, यानी कि y की जगह 5 है, यहाँ y की जगह ya है, तो y प्लस 5/2 हो गया। ध्यान दीजिए, इसके बाद आप एक चीज जान रहे हैं कि ये फर्स्ट वाला x है, ये y है, ये फर्स्ट वाला x है और ये क्या है, y है। अब यहां से क्या करना है कि x बराबर x करेंगे और y बराबर y करेंगे। x को कहते हैं एब्सिसा, यहां लिखेंगे एब्सिसा इक्वल टू एब्सिसा, यहां लिखेंगे ऑर्डिनेट, ऑर्डिनेट इक्वल टू ऑर्डिनेट, ठीक है ना। तो एब्सिसा क्या होता है, x को कहते हैं एब्सिसा और ऑर्डिनेट किसको कहते हैं, y को। ध्यान रखिए, जो x और y होता है ना, इसको कहते हैं एब्सिसा और इसको कहते हैं ऑर्डिनेट। नहीं जानते तो जान लीजिए, इसको कहते हैं एब्सिसा और इसको क्या कहते हैं, ऑर्डिनेट, ठीक है ना। स्पेलिंग कुछ गलती होगा तो देख लीजिएगा। एब्सिसा, एब्सिसा यानी x बराबर x, इसका x क्या है, ये वाला x है, तो इसका x कौन है, ये वाला देखिए x है, 3 + 4/2, ये दोनों x भाग था ना, x में दे दिए, और y बराबर y, इसका y कितना था, 2 + 6/2 था, और इसका था 5 + y/2। देखिए x बराबर x कर दिए और y बराबर y कर दिए। अब देखिए 2 गोवा, और आप रहिए यहाँ पे, बम्बे मत जाइएगा, 2 गोवा, यहाँ देखिए 1 + x डेट इक्वल टू 4 में 3 जोड़िए 7 न हुआ। अब एक जाति वाला एक तरफ करिए +1, उधर जाके -1, तो 7 में 1 घटाएंगे कितना होगा, 6। यहाँ देखिए 2 गोवा हो गया, 6 में 2 जोड़िए, 6 2 कितना 8, और यहाँ 5 + y, एक जाति वाला एक तरफ +5, इधर आके क्या हो जाएगा -5, उधर y न बचा, 8 में 5 घटाइए 3 डेट इक्वल टू y। देखिए y का वैल्यू मेरा आ गया और x का वैल्यू आ गया है। हमको क्या कह रहा था, तो x और y का वैल्यू निकाले। देखिए x और y का वैल्यू निकालेंगे और कुछ नहीं करना है, ध्यान से देखिए, बस हमको ऐसे ही बनाना है। ये मध्य बिंदु का फॉर्मूला को लेके बनाना है। मध्य बिंदु का फॉर्मूला होता है ना, x1 + x2/2, y1 + y2/2। इसमें सेक्शन फॉर्मूला नहीं यूज होगा, इसमें मिड पॉइंट फॉर्मूला यूज होगा, ठीक है। इसको देखिए सही से, फिर 7 नंबर में चलते हैं। देखिए 7 नंबर जो क्वेश्चन है ना, बहुत ही आसान है। कह रहा है कि फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ ए पॉइंट ए, यानी ए का कोऑर्डिनेट निकालें, ए का निर्देशांक ज्ञात करें। आगे पढ़िए। वेयर ए बी इज ए डायमीटर ऑफ सर्कल, जहां की ए बी वृत्त का व्यास है, ए बी इज ए डायमीटर ऑफ सर्कल, ए बी वृत्त का व्यास है। फिर कह रहा है जिसका सेंटर है 2, -3, जिसका सेंटर क्या है, जिसका सेंटर मतलब त्रिज्या, सेंटर त्रिज्या 2, -3, और b इज 1/4, b है 1/4, ठीक है। चलिए बहुत ही आसान सवाल है। कह रहा है कि ए बी का निर्देशांक, तो सुनिए, ए बी, जहां ए बी वृत्त का व्यास है, पहले आप वृत्त पहले बनाइए, जिसमें ऐसे करिए, ये है ए बी क्या वृत्त का व्यास है। व्यास किसको कहते हैं, व्यास हिंदी इंग्लिश में कहते हैं डायमीटर। ये ए बी क्या है, डायमीटर। आपको पता होगा सर्कल के बारे में, ये सेंटर है, और सेंटर से कहीं भी ऐसे करके खींचेंगे वो रेडियस कहलाएगा। ये क्या कहलाएगा, रेडियस। ये क्या कहलाएगा, रेडियस, ठीक है। तो ये ओ है, ठीक है, और ओ जो ये रेडियस है और ये भी रेडियस है, तो ओ तो सेंटर ना हो गया इसका, तो ओ सेंटर हो गया, मतलब ये मिड पॉइंट हो गया। क्या हो गया, ये मिड पॉइंट। चलिए ए बी, जहां ए बी वृत्त का व्यास है, ये व्यास है। त्रिज्या कितना है, 2,3, त्रिज्या, जिसका त्रिज्या है सेंटर, केंद्र, जिसका केंद्र यहां होगा, क्या होगा, केंद्र, जिसका केंद्र है 2, -3। ये जो ओ देख रहे हैं ना, ओ है आपका 2, -3, ये सेंटर है, केंद्र है। ये केंद्र का निर्देशांक दिया हुआ है, और b का वैल्यू दिया हुआ है कितना, 1,4। देखिए ये b का वैल्यू दिया हुआ है, केंद्र दिया हुआ था, b दिया था, तो a का हमको निकालना था, a का हमको निकालना था। सुनिए, ये a को मान लेते हैं x1, y1, x1, y1। ये तो त्रिज्या है ना, ये सब तो त्रिज्या आपको पता है, ये त्रिज्या होता है, सेंटर से कहीं भी खींचेंगे वो त्रिज्या कहलाएगा। सुनिए, तो मिड पॉइंट फॉर्मूला से इसको बनाएंगे। ये जो 2 और 3 दिया हुआ है, इसको नीचे लिख देते हैं, 2, -3। सुनिए, तो ये x, ये मिड पॉइंट यहां लिखेंगे, फ्रॉम मिड पॉइंट फॉर्मूला, फ्रॉम मिड पॉइंट फॉर्मूला। हिंदी में क्या लिखेगा, मध्य बिंदु सूत्र से। क्या लिखेंगे, मध्य बिंदु सूत्र से, मध्य बिंदु सूत्र से। क्या जानते हैं कि x का फॉर्मूला होता है x1 + x2/2, ठीक है ना। x और x1 + x2/2। x का वैल्यू कितना बताइए, 2, यही है x और y का वैल्यू, ठीक है ना। देखिए यही है x और y का वैल्यू है, x का वैल्यू 2 रख दीजिए। x1 कितना है नहीं पता, देखिए x1 हमको नहीं पता, छोड़ दीजिए। x2
x2 हमको पता है ये x1 y1 और ये क्या है, ये x2 y2 है। क्या है ये, x2 y2 है। x1 का वैल्यू नहीं पता, निकालना है, और x2 का वैल्यू मेरा है 1 और नीचे कितना है देखिए 2। अब यहाँ क्या करेंगे, समझ गए ना, ये x का फॉर्मूला होता है, ये तो x है ना, मिड पॉइंट फॉर्मूला, x1 प्लस x2 बाई 2, तो ये x के जगह ये 2 है और x1 के जगह क्या है, x1 है, और x2 के जगह क्या है, 1 है। अब बाय 2 दे दिए। अब यहाँ क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे। क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, इसको यहाँ से इसको यहाँ से, इसको 1 से करेंगे तो उतने न होगा, कितना होगा x1 प्लस 1, यहाँ 2 या कितना 4, x1 को छोड़िए प्लस 1, उधर जाके क्या हो जाएगा -1, तो कितना होगा x1 का वैल्यू देखिए कितना निकल गया, 4 में 1 घटाइए 3। अब देखिए क्या करेंगे, y का फॉर्मूला क्या होता है, y1 प्लस y2 बाई 2, तो y कितना देखिए, y की जगह -3 है तो यहाँ लिखिए -3, y1 कितना है, y1 देखिए y1 तो y1 है ना y1, और y2 कितना है, y2 देखिए 4 दिया हुआ, ये x1 था और ये y2 था, 4 दिया हुआ है, नीचे कितना है 2। समझ गया ना कि y बराबर y1 प्लस y2 बटा 2, ये मिड पॉइंट का फॉर्मूला है। तो y की जगह -3 दिए, y1 की जगह y1 है और y2 की जगह 4 है, इसके नीचे 1 है, इसको यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे, तो इसको 1 से करेंगे तो वही संख्या उधर जाएगा, 3 दूनी -6, तो +4 उधर जाके क्या हो जाएगा, -4, तो माइनस प्लस 6 कितना हो जाएगा 10। देखिए आपको क्या निकालना था, AB निकालना था, यहाँ लिखे देयरफॉर AB, नहीं ए नहीं निकालना था, ए निकालना था, तो ए का निकल गया, ये कितना था, x1 y1 ना था, x1 y1 था, x1 का वैल्यू कितना निकाले बताइए, तो 3, y1 का वैल्यू कितना निकाले, -10, हो गया फिनिश। देखिए आराम से, कुछ थोड़ी है, जाने नहीं है इसमें कुछ, अब धुइयां उड़ा दीजिएगा इसका। चलिए 8 नंबर बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, यदि a और b, इफ a एंड b आर दिया हुआ है रेस्पेक्टिवली, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ p, तो हमको p का वैल्यू निकालना है, p का निर्देशांक निकालना है। जबकि देखिए AP बराबर 3/7 AB दिया, ये जो ये रिलेशन दिया है, कह रहा कि P लाइज ऑन द लाइन सेगमेंट AB, P जो है रेखा AB पर है। देखिए पहले इसका फिगर बनाते हैं, A और B का वैल्यू दिया हुआ है, पहले एक काम करते हैं, AB का पहले A और B है, ठीक है ना, तो A का वैल्यू कितना दिया है, -2, -2, अच्छा B का वैल्यू कितना दिया, 2, -4, ठीक है। तो P के निर्देशांक बताएं, किसका, P का निर्देशांक निकालें, P का, ठीक है, यहाँ पे P है, अब P रेखा AB पर है, देखिए P रेखा AB पर है, लास्ट में दिया था P इज, देखिए इसका लास्ट, P लाइज ऑन द लाइन सेगमेंट AB पर P है। अब कह रहा है ये जो रिलेशन दिया है ना, एमएन तो नहीं दिया, ये रिलेशन से निकालेंगे AP, कैसे निकालेंगे, ध्यान से देखिए, इसको बनाने से पहले क्या करिएगा, सुनिए, P तो XY है, नहीं पता हमको, M और N भी हमको पता नहीं है, क्या करेंगे, एक ही को उपाय है, यहाँ लिखेंगे गिवन, ये दिया हुआ था, गिवन का मतलब हिंदी में दिया हुआ, क्या दिया था बताइए, कि AP के बराबर दिया हुआ था 3/7 AB। एक चीज ध्यान रखिए, ये जो भी होता है हमेशा ऊपर का संख्या होता है, नीचे नहीं है, ये ऊपर है, ठीक है ना, ये दिया हुआ था कि नहीं, गिवन हिंदी में लिखिएगा दिया हुआ, प्रश्न से, इतना बार इतना दिया हुआ है। अब आप क्या करेंगे, यहाँ क्रॉस करेंगे, 7 गुना AP 7 AP, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, अब 1 से 3 में करेंगे तो 3 AB हुआ। देखिए इसको यहाँ से ऐसा कर दिए। अब क्या करेंगे, AP को कुछ नहीं करेंगे, AP तो टूटा हुआ है ना, AP टूटा हुआ है, AB बड़ा वाला है, इसको तोड़ेंगे, जो बड़ा रहता है उसको कपार फोड़ेंगे, छोटा वाला को नहीं, तो AP को छोड़ दिए, ये AB को तोड़ेंगे, तो 7 AB को छोड़िए, AB को क्या लिख सकते हैं, AP प्लस PB, AB को क्या लिखेंगे, AP प्लस PB, सवाल बन चुका है, देख लीजिए कि AB को लिखेंगे AP और प्लस PB लिख दिए। अब 3 से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, क्या करेंगे, मल्टीप्लाई, 3 गुना AP 3AP, 3 गुना PB 3PB, इसको पानी पिला दिए। अब एक चीज यहाँ पे ध्यान दीजिए, यहाँ 3 गो एपिया था, यहाँ 7 गो एपिया था, तो एक जाति वाला एक तरफ न जाएगा, ये PB अलग है, AP अलग है, ये प्लस में इधर आके माइनस में, तो 7 गो AP में 3 गो इधर जाएगा तो माइनस होगा, तो 7 गो में 3 गो माइनस होगा, तो इसके पास क्या वो बचेगा बताइए, ये 7 AP था ना, प्लस इधर आके क्या हो गया माइनस, उधर 3PB बचा, तो 7 गो AP में, सुनिए, ये 7 गो AP में 3 गो हटाइए तो 4 गो AP होगा, कब होगा, यहाँ होगा 4 गो AP, इधर क्या होगा 3 PB। अब क्या करेंगे, सुनिए, अब क्या करेंगे, ये जो देख रहे हैं ना, ये दोनों इंटू में, AP के नीचे PB को लेके चलते हैं, यहाँ चलेंगे AP के नीचे PB को लेके चलते हैं,
तो इधर क्या होगा बताइए, एपी के नीचे पीवी दोनों इंटू में है ना, इधर आके डिवाइड हो गया, उधर 3 बचा हुआ था, ये 4 इंटू में, उधर जाके क्या चीज में डिवाइड में, देखिए समझ गए ना। ये जो है 7 में 3 4 को हुआ, यहाँ ये छापिए, एपी के नीचे पीवी को लेके जाइए और 3 के नीचे 4 उछल के चल जाएगा बंदरवा की तरह। देखिए बंदरवा की तरह उछल के चल गया, तो आपको तो निकलेगा जी एपी 3, यहाँ लिखे ना एपी है आपका, एन का मान हो गया 3 और ये एन न होता है, अब पीवी है 4, पीवी कितना है 4, देखिए पीवी निकल गया 4 और एपी कितना निकला 3, ए से लेकर पी तक निकला 3, तो ये एम न हुआ। आपको पता है ना ए से लेकर पी तक एम होता है और पी से लेकर बी तक एन होता है, तो जब ये पता हो गया तो इसका कान का बार फोड़िए ना, कैसे फोड़ते हैं देखिए बताते हैं। एक्स, तो देयरफॉर एक्स का फॉर्मूला आपको पता है mx2 प्लस nx1 बाई कितना होता है m प्लस n, m आपको पता हो गया 3, x2 कितना है 2, n कितना है 4 और x1 कितना है देखिए -2। देखिए m x2 n x1 -2 बाई m प्लस n, यानी कि 3 प्लस 4 कितना होगा, 3 दूनी 6, 4 दूनी 8, 4 3 7, तो 8 में 6 घटाइए 2, -2/7 हो गया। y निकाल लीजिए my2 प्लस ny1 बाय हो जाएगा m प्लस n, m का मान है 3, y का मान है -4। देखिए इसको हम सॉल्व कर दिए, आप भी अच्छा से सॉल्व कर लीजिएगा। y का वैल्यू मैन था, देखिए m और n निकालना है, m और n अगर यहाँ से पता हो गया, ये AP पता हो गया 3 और PV पता हो गया 4, तो ये m और n पता हो गया, तो वो सेक्शन फार्मूला से x और y निकाल दीजिए, कहानी खत्म। 8 नंबर देखिए बन चुका है। मैन था यही वाला, ये जो है ना, जो रिलेशन दिया हुआ है इसी से मैन है, इसी से करिएगा क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करके। AB को बस कान का बार फोड़ दीजिएगा, AB का, AB को क्या लिखेंगे AB प्लस PV, बस उसके बाद एक जाति वाला एक तरफ करके mn निकल गया, बस कर दीजिए। चलते हैं 9 नंबर में। देखिए 9 नंबर जो क्वेश्चन है, कह फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट्स, हमको उस बिंदु का निर्देशांक निकालें, उस बिंदु का निर्देशांक निकालें विच डिवाइड द लाइन सेगमेंट ए एंड बी, जो ए और बी को इंटू 4 इक्वल पार्ट्स, 4 बराबर भाग में बांटता है। हमको उस बिंदु का निर्देशांक निकालना है जो ए बी को, ध्यान दीजिए ये ए बी है, ये क्या है ए बी है, हमको उस बिंदु का निर्देशांक निकालना है जो ए बी को 4 बराबर भाग में, देखिए एक भाग, इसको थोड़ा लंबा लेते हैं, देखिए ए बी ले लिए, इसको 4 बराबर भाग में, एक भाग, 2 भाग, 3 भाग। देखिए ऐसा केस क्या हुआ ना, पॉइंट को मत देखिए, ये देखिए ये 1 भाग हुआ, ये 2 भाग हुआ, ये 3 भाग हुआ और ये कितना 4 भाग हो गया। तो जो 3 को बिंदु है ना, तीनों का हमको उस बिंदु का निर्देशांक निकालें, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट्स, यानी कि ये तीनों बिंदु का निकालना है हमको, P Q R। देखिए 4 बराबर भाग में, तो आपको बराबर वाला बताए थे कि ये भी 1 होगा, ये भी 1 होगा, ये भी 1 होगा, ये भी 1 होगा, ठीक है। ए का कितना है बताइए, ए का था, ए और बी को, ए का था -2 2, ए का था -2 2, देखिए ए का दिया था -2,2 था और बी कितना था 2,8, ये जो बी था ना 2,8 था, तो बी था 2,8 था, ठीक है ना। चलिए ए और बी दिया है, तो इसको 4 भाग में, देखिए 1 भाग, 2 भाग, 3 भाग, 4 भाग हुआ है ना, 4 भाग में 3 बिंदु काटा है, 3 बिंदु था जो ए बी को 4 भाग में काटा, समझ गए होंगे ना कि ए बी को 4 भाग में, देखिए 1 भाग हुआ, ये 2 भाग हुआ, फिर 3 भाग हुआ, 4 भाग, 3 को बिंदु लिए तो 4 भाग हो गया। अब हमको ये बिंदु का निकालना है। सबसे आसान वाला चीज आपको बताते हैं, इसको 2 तरीका से बनाते हैं, लेकिन सबसे इजी वाला आपको बताएंगे। अच्छा देखिए यहाँ 1 भाग है, यहाँ भी 1 भाग है, यहाँ भी 1 भाग है, यहाँ भी 1 भाग है, देखिए सब बराबर था इसीलिए 1 1 1 दे दिए, सब बराबर है, क्या है सब बराबर है। सुनिए जब सब बराबर है तो क्यू के बारे में सोचिए, इधर भी 2 भाग, इधर भी 2 भाग, तो क्यू जो है ए बी का मध्य बिंदु ना हुआ, यहाँ लिखेंगे 4Q, क्या लिखेंगे 4Q के लिए, 4Q के लिए निकालिए, जब मिड पॉइंट है, ये तो मिड पॉइंट है, क्या है Q इज द मिड पॉइंट, तो x का फॉर्मूला क्या होगा x1 प्लस x2 बाई 2 और y का क्या फॉर्मूला होगा y1 प्लस y2 बटा 2। तो x1 कितना है -2 और x2 कितना है देखिए 2 और नीचे में 2, ये माइनस में प्लस में कट के 0 नीचे 2, तो 0 न हुआ। यहाँ देखिए y1 कितना है 2 और y2 कितना 8, नीचे में 2, 8 2 10 में ये 10 है बाई 2, कितना हो गया बताइए 5। तो Q आपका निकल गया कितना 0,5। देखिए बहुत ही आसान है,
अब ये 4Q के लिए निकले, आप लिखेंगे 4P के लिए। किसके लिए? 4P के लिए। देखिए यहाँ भी इक्वल भाग है, यहाँ भी इक्वल भाग है, मतलब ये मिड पॉइंट है। क्या है? ये मिड पॉइंट है, क्योंकि सब बराबर भाग में है। ये कह रहा है कि AB को 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया, इक्वल पार्ट्स में, तो ये मिड पॉइंट कहलाया। तो P के लिए क्या करेंगे? P A और Q का मध्य बिंदु होगा। किसका? A और Q का। तो P के लिए वैसे निकालेंगे x का फॉर्मूला। x का क्या होगा बताइए? x1 प्लस x2 बाई 2 और y बराबर क्या होगा? y1 प्लस y2 बाई 2। तो xp के लिए निकाल रहे हैं, तो x1 कितना होगा बताइए? ये p के लिए x1 ये a लेंगे -2 प्लस x2 कितना, देखिए ये x1 है -2 और x2 कितना है? 0 और नीचे कितना है? 2। 0 का मतलब में 2, तो -2 बटे 2 हुआ, -1 हो गया। कितना हो गया? 2 में 2 से भाग किए तो। और यहाँ y1 प्लस y2, y1 कितना देखिए? y1 है 2 और y2 कितना देखिए? y2 5 ना है p के लिए, ये y1 और ये y2 बाई 2, तो 5 2 7 बाई 2 हुआ। देखिए p का निकल गया -1 और 7 बाई 2, -1, 7 बाई 2। देखिए q का निकाल दिए, p का निकाल दिए, वैसे ही r का निकालिएगा। कैसे? यहाँ बता रहे हैं, यहाँ लिखेंगे 4r। किसके लिए? r के लिए। r के लिए बताइए x बराबर क्या होगा? x1 प्लस x2 बाई 2 और y बराबर क्या होगा? y1 प्लस y2 बाई 2। इसको बनाइए, हम बना के आपको दिखा रहे हैं। देखिए तो r के लिए जो x1 प्लस x2 था, r के लिए ये हो जाएगा ये x1 y1 और ये होगा x2 y2। तो x1 होगा कौन? 0 और x2 कितना होगा? ये 2, 0 प्लस 2 बाई 2 और y1 कितना होगा? 5 और y2 कितना होगा? 8। तो 5 प्लस 8 बाई 2। देखिए ये r के लिए ये दोनों का मिड पॉइंट है। क्यों? ये और ये दोनों इक्वल भाग था, ये इक्वल। अगर बोलेगा ये भी 4 रुपया, ये भी 4 रुपया, तो ये मध्य बिंदु नहीं हुआ क्या? मिड पॉइंट हुआ ना, इसको कहते हैं मिड पॉइंट। तो मिड पॉइंट का फॉर्मूला होता है x1 प्लस x2 बाई 2, y1 प्लस y2 बाई 2। देखिए पूरा फिनिश हो चुका है। तो r का वैल्यू कितना निकाले? x का मान 1 और y का मान 13 बाई 2, 1, 13 बाई 2। देखिए ये आपका हो गया क्वेश्चन नंबर 9 फिनिश। और ये एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन इसके बाद देखते हैं। चलिए 10 नंबर क्वेश्चन जो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको बताते हैं। यहाँ देखिए कह रहा है कि फाइंड द एरिया ऑफ द रोम्बस। कह रहा है कि हमको समचतुर्भुज का फाइंड द एरिया ऑफ रोम्बस, यानी कि समचतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालना है, जिसका वर्टिसेस दिया हुआ है। जिसका क्या कर रहा है? ये वर्टिसेस दिया हुआ है, इसका क्षेत्रफल निकालेंगे। कैसे निकालेंगे? देखिए हम आपको बता रहे हैं। पहले तो इसका फिगर बनाइए। ये है समचतुर्भुज का फिगर। क्या है ये? समचतुर्भुज का फिगर। ये भी पैरेललोग्राम की तरह इसका फिगर बनता है, A, B, C और D। देखिए यहां से लिखिएगा। A का वैल्यू है 30, B का वैल्यू कितना है? 45, C का वैल्यू कितना है? -1, 4 और D का वैल्यू है -2, -1। देखिए दिया हुआ है, ठीक है ना। तो कह रहा है इसका हमको एरिया निकालना है। पहले जाने इसका एरिया का क्या होता है पता है? समचतुर्भुज का कोई भी एरिया पूछ दे तो बोलिएगा 1/2 इंटू D1 इंटू D2। ये फॉर्मूला होता है 1/2 D1 इंटू D2। तो D1 किसको कहते हैं? इसको। D2 किसको कहते हैं? इसको। बस हो गया काम। तो क्या करेंगे? AC निकालना है, D1 निकालना है पहला, D1, और ये क्या है? D2। तो D1 निकालिए और D2 निकालिए, बस इसमें बैठा दीजिए, हो गया काम। तो क्या करेंगे? पहले D1 निकालेंगे, मतलब AC निकालेंगे। तो AC इसको कहेंगे D1। आपको पता है ना डिस्टेंस फार्मूला से। पहला अगर इसका पहला एक्सरसाइज नहीं बना तो उसको बनाइए, उसमें डिस्टेंस फार्मूला बताए हैं कि D1 डिस्टेंस फार्मूला से कैसे निकालते हैं। यहाँ तो रूट जाएगा, बताए थे आपको कि 3 माइनस रूट जाएगा। रूट में क्या होता है? x1 फार्मूला होता है x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर फार्मूला होता है। x1 बताइए कितना है? 3 और माइनस x2 कितना? -1। तो माइनस माइनस प्लस 1 ना होगा। y1 कितना है? 0 और माइनस y2 कितना? 4 का होल स्क्वायर हो गया। रूट देना जरूरी है, ठीक है, रूट देना जरूरी है। 3 1 4, 4 चौक 16 हो गया। 0 कोई वैल्यू नहीं है, स्क्वायर है, माइनस खत्म हो जाएगा। 4 चौक 16, 16 16 कितना हो जाएगा? 32। 32 को लिख सकते हैं 16 गुना 2। 32 को लिख सकते हैं कितना? 16 गुना 2, तो 16 का कितना? 4, और ये तो अंदर है में सरेगा। चलिए D1 निकल गया। अब D2 निकालिए, ये मतलब BD निकालेंगे। BD को कहेंगे D2। क्या होगा? रूट ओवर x1 माइनस x2। x1 कितना है? -2। फॉर्मूला पहले लिख दीजिएगा, ये वाला x1 माइनस x2, ये x1 है -2
माइनस x2 कितना है 4, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 कितना है y1 माइनस y2 कितना 5 का होल स्क्वायर। ठीक है, चलिए माइनस माइनस प्लस 4 2 6, तो 6 6 36 हो गया। देखिए 6 6 36 हुआ ना जी, माइनस माइनस प्लस, तो 5 है कितना 6, यहाँ भी 6 6 36, तो 36 दूनी कितना होता है 72, तो 72 को लिखेंगे 36 दूनी 72। ठीक है ना, दोनों को ऐड करके इतना आया, इतना 36 दूनी 72। अब यहाँ देखिए 36 इंटू 36, अंडर रूट 36 का मान 6 होता है। रूट पता है कि नहीं पता है? अंडर रूट 36 का मान 6 होता है, और 2 का कुछ होवे नहीं करता, तो अंदर में सरते रहेगा। क्या हो जाएगा अंदर में? जिसका रूट नहीं निकलेगा वो अंदर में सरेगा। कहाँ जाएगा? देखिए आपका D2 भी निकल गया, और ये D1 भी आप निकाल चुके हैं। तो यहाँ लिख दीजिए, यहाँ पे इसी को लिखेंगे, यहाँ देखिए देयरफॉर ये लिखेंगे AREA, एरिया ऑफ RHOMB रोम्बस। यहाँ लिखेंगे सम चतुर्भुज का, सम चतुर्भुज का क्षेत्रफल। क्या लिखेंगे पता है? 1/2 D1 इंटू D2। तो 1/2 D1 कितना बताइए, और D1 है 4√2। देखिए 4√2, और D2 कितना है 6√2। कितना है 6√2। तो देखिए ये 2 नीचे वाला है ना, इसे काटेंगे ना, 2 दूनी 4। देखिए ये नीचे ऊपर कटता है ना, 2 दूनी 4। अब बाहर में कौन है? 6 और 2 है, और ये दोनों तो अंदर में ना है, तो बाहर वाला बाहर से गुना होगा, और अंदर वाला अंदर से गुना होगा। ठीक है ना, तो 6 और 2 बाहर में, तो 6 दूनी कितना हो जाएगा 12। और देखिए √2 इंटू √2, x इंटू एक्स क्या होता है? x इंटू एक्स क्या होता है? एक्स स्क्वायर। तो √2 क्या हो जाएगा? √2 का होल स्क्वायर होगा। ठीक है, देखिए 12 गुना स्क्वायर है, तो रूट खत्म हो जाएगा, तो 2 हुआ। फिर से समझिए, बाहर वाला बाहर से गुना किया, 6 दूनी 12, रूट गुना रूट का होल स्क्वायर हो गया। x गुना, देखिए कोई पूछेगा x इंटू एक्स क्या होता है, कोई पूछेगा आपको x इंटू एक्स क्या होता है, एक्स स्क्वायर होता है। तो वैसे √2 इंटू √2 का होल स्क्वायर है, तो रूट खत्म हो गया 2। तो 12 दूनी कितना होगा 24। जब भी क्षेत्रफल रहेगा, यहाँ लिखते हैं स्क्वायर यूनिट। क्या लिखते हैं? SQUARE, स्क्वायर यूनिट। हिंदी में लिखेंगे वर्ग मात्रक। हिंदी में क्या लिखेंगे? वर्ग मात्रक। देखिए ये आपका क्वेश्चन फिनिश हो गया। और आपको एक चीज हम बताना चाहेंगे कि जो भी चीज आपको बता रहे हैं, इसको अगर 2 बार 3 बार अगर आप रिवाइज करते हैं घर में, तो आपको कोई भी RS अग्रवाल एग्जाम आइडिया कुछ बनाने का दरकार नहीं है। बस इसको 2 बार 4 बार, हर एक क्वेश्चन को जो है 2 बार 4 बार बनाते रहिए। उससे क्या होगा कि सारा क्वेश्चन आपका माइंड में रहेगा, और जब भी एग्जाम होगा आप उसको फाड़ दीजिएगा। ठीक है, इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि जितना भी क्वेश्चन है सबको 2 बार 3 बार बनाते रहिए। हर एक सप्ताह उसको रिविजन करते जाएंगे। चलिए इसको देखिए, अगर आपको अच्छा लगे तो अपना दोस्तों में लाइक करिए, शेयर करिए, है ना। और वेट करिए, इसके बाद हम आपको 7.3 बताएंगे। जय हिंद।